हेलो, मैं ईशान सर। मैं आज फिर आपके लिए क्लास 10 का मैथ साधारण ब्याज से लेकर आया हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। जो 19 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, आज मैं 20 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 6294141943। ओके, और 20 नंबर क्वेश्चन है, रथिन बाबू अपनी दो पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपया प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों की उम्र क्रमशः 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था, उसको निकालना है। तो देखना यहाँ पर कि टोटल रुपया उसके पास है 1,20,000 रुपया है, और उनकी दो पुत्री है, एक बड़ी पुत्री है एक छोटी पुत्री है। बड़ी पुत्री का जो उम्र है वो है 13 वर्ष की, और छोटी पुत्री की उम्र जो है वो 8 वर्ष की। और दोनों पैसा दोनों का नाम पर कितना पैसा रखा गया है नहीं मालूम, लेकिन दोनों पुत्रियों के नाम पैसा को रख दिया गया। जो बैंक में कितना 18 वर्ष, यानी कि बैंक में कुछ साल को लिए रख दिया। अब लिखा शर्त यह रखा गया कि दोनों पुत्री का उम्र अगर 18 वर्ष होगा तब ही बैंक उसको पैसा सूद सहित देगा। तो अब देखना है कि बड़ी पुत्री का तो उम्र 13 वर्ष है ना। तो अब बड़ी पुत्री का उम्र 13 वर्ष है, तो 18 वर्ष के बाद बैंक उसे वापस करेगा, यानी कि बड़ी पुत्री के नाम पर जो पैसा है वो बैंक में कितना साल तक रहेगा। और छोटी पुत्री का उम्र है 8 वर्ष, 18 वर्ष के बाद उसको निकालना है, तो इसका पैसा कितना साल तक बैंक में रहेगा। इस अनुसार उन लोगों का इंटरेस्ट हमको, यानी सूद हमें कितना मिलेगा उसको निकालना, दोनों वर्ष का, दोनों पुत्रियों का निकालना है। तो हमको देखना है कि दोनों पुत्रियों के नाम कितना पैसा रखा गया है। टोटल रुपया तो 1,20,000 रुपया है, तो दोनों पुत्रियों के नाम कितना रखा गया है नहीं मालूम। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम पुत्री के नाम, मान लेंगे कि प्रथम पुत्री का नाम इतना रखा, दूसरे पुत्री का नाम इतना रुपया रखा, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम पुत्री के नाम, लिखेंगे माना प्रथम पुत्री के नाम x रुपया, यानी बड़ी है प्रथम पुत्री यानी कि बड़ी पुत्री, तो माना प्रथम पुत्री के नाम x रुपया तथा छोटी पुत्री के नाम, तथा छोटी पुत्री के नाम y रुपया रखा, ठीक ना। तो आप जैसे मान लिए कि प्रथम पुत्री के नाम x रुपया और बड़ी पुत्री के नाम x रुपया, बड़ी पुत्री के नाम y रुपया रखा गया। अब इसको निकालना है। तो बड़ी पुत्री का पहले निकाले, तो बड़ी पुत्री का मूलधन कितना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी पुत्री का मूलधन। तो बड़ी पुत्री का मूलधन हम 100 रुपया माने, ठीक ना। और दर कितना है, बड़ी पुत्री और छोटी पुत्री दोनों का दर जो है 10% की दर से बैंक इंटरेस्ट देगा। तो दर हो गया मेरा 10% हो गया, ठीक ना। और समय कितना हो गया, समय में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, निकालना है, ध्यान देना है कि बड़ी पुत्री का उम्र है 13 वर्ष और 18 वर्ष के बाद बैंक क्या हुआ अपना इंटरेस्ट दे देगा। तो 13 वर्ष 18 वर्ष के बीच में कितना समय हो रहा, यानी कि कैसे समय निकालेंगे, 18 वर्ष तक बैंक में पैसा रहेगा, यानी जब तक वो 18 साल का नहीं होगी तब तक। तो अभी तो उसका है 13 वर्ष, ठीक ना। तो 18 वर्ष 13 वर्ष, तो बैंक में कितना साल तक बड़ी पुत्री के नाम पर पैसा रहेगा, तो 18-13 को माइनस कर देंगे, तो 5 वर्ष तक जो समय जो है मेरा यहाँ से निकल गया 18 और 13 के बीच में बड़ी पुत्री का, यानी बड़ी पुत्री का जो उम्र, बड़ी पुत्री का जो पैसा है वो 5 साल तक बैंक में रहेगा। इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पे देखना मूलधन तो मान लिए x, दर है 10%, समय है 5 वर्ष। तो निकालना क्या हमको, ब्याज निकालना है। तो यहाँ बड़ी पुत्री का ब्याज का फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुने दर गुना समय। अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा 100। तो मूलधन के जगह में क्या है, मूलधन है x,
तो मूलधन की जगह में लिखेंगे हम यहाँ x, ठीक ना, और गुना दर। अब दर कितना है, दर है मेरा 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और समय कितना है, 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। अब फार्मूला से यहाँ पर आ गया 100। अब ऊपर नीचे हमको काटना है, ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कट हो गया। नीचे ऊपर का 1 मतलब कुछ नहीं, 5 और 10 का कट हो रहा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कट हो गया। अब कितना बचे, हाँ अब तो कट नहीं हो रहा, ऊपर में बचा x 1, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर x ही हो जाएगा, x/2। ये मेरा हो गया क्या चीज़, ब्याज निकल गया x/2। तो ये ब्याज है और टोटल मूलधन मेरा x है। तो मिश्र धन कितना, कितना इंटरेस्ट दे रहा है बड़ी पुत्री को, तो बड़ी पुत्री का कितना सूद मिल रहा, सूद सहित कितना रुपया मिल रहा है, काहे कि निकालना हमको कितना मिला, यानी मिश्र धन निकालना बोल रहा ना, मिश्र धन यानी सूद सहित कितना मिल रहा था उसको। तो मिश्र धन कितना हो गया, मूलधन तो माने थे बड़ी पुत्री को x, तो 100 रुपया, और जोड़ अब ब्याज हमको दिया कितना है, x/2 है ना। अब दोनों को प्लस करेंगे, पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 1, इसका एलसीएम निकालेंगे, लोसो निकालना है, भिन्न का जोड़, यानी 1 और 2 का लोसो निकालेंगे तो लोसो 2 आएगा। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना होता है, 1 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 2 आया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1, 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है, 2x और x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ यानी कि x जो है 2 बार है, और x यानी कि 1 बार है, 2x और x मिलके हो गया यहाँ पे 3x/2। ये हो गया मतलब मिश्र धन मेरा इतना क्या हुआ, बड़ी पुत्री के नाम इतना, यानी बड़ी पुत्री को बैंक जो है 5 साल के बाद इतना रुपये दिया। x है, x का वैल्यू निकालना ही है, अभी नहीं, बाद में x का वैल्यू निकालना है। अब इसी तरह हमने किए कि बड़ी पुत्री का नाम इतना रुपया रखा, ये बड़ी पुत्री का हो गया। अब बड़ी पुत्री का कितना रुपया रखा है, तो आगे 3x/2 है ना। अब इसी को हम प्रश्न से हल कर देंगे, बड़ी पुत्री के सिर्फ हल कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर क्या जी, प्रश्न से हल करेंगे। प्रश्न से हो जाएगा क्या जी, ये बड़ी पुत्री का नाम है 3x, यहाँ लिखेंगे 3x/2। अब बराबर में इक्वल, बराबर में क्या है, टोटल रुपये उसके पास कितना था, 1,20,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,20,000 को यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिरछा गुना। x का वैल्यू निकालना है तो 3x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3x और 3x को 1 से गुना किया तो 3x, और बराबर 12, यानी 1,20,000 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 2,40,000। अब x का वैल्यू को निकालना है तो x और 3 जो है इंटू में है, तो इंटू में है तो इसको इंटू को हल करना है, तो इंटू में x का वैल्यू निकालना तो x को मैं ही साइड छोड़ देंगे, इक्वल यहाँ 24,000/3 इंटू है जो 3 इंटू में जो होगा नीचे में आ जाएगा बटा में। अब ऊपर नीचे कर रहे 3 एकम 3, 3 8 24, आए हैं 4 0, यानी बड़ी पुत्री के नाम रखा कितना, 80,000 रुपया रखा गया। बड़ी पुत्री का नाम 80,000 रखा है, बड़ी पुत्री का निकल गया। इसी तरह निकालना है हमको छोटी पुत्री के नाम। तो छोटी पुत्री का नाम कितना है, नाम कितना रखा गया, तो उसको देखना है यहाँ पर। हाँ, छोटी पुत्री के नाम रखा गया कितना, y रुपया, दर है 10%, और समय यहाँ पर 8 वर्ष है, यानी कि 8 वर्ष जब जो उम्र की थी तो उसको बैंक में रखा गया, 18 साल तक का उम्र के लिए रखा गया था। तो समय हमको यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले छोटी पुत्री का मूलधन, तो यहाँ लिखना है फिर से, इसी तरह बनाइए छोटी पुत्री का मूलधन। तो छोटी पुत्री का मूलधन हो जा रहा है कितना माने थे, y माने थे, तो यहाँ y रुपया, छोटी पुत्री के नाम रखा गया है कितना, y रुपया। दर कितना हो गया, दर वही हो गया 10%, और समय उसी तरह जैसे बड़ी पुत्री का समय निकाले थे उसी तरह छोटी पुत्री का भी समय निकालेंगे। तो छोटी पुत्री का उम्र कितना है, 8 वर्ष, 18 साल तक का उम्र तक रहेगा, तो यहाँ 18 घटाओ 8 दोनों को माइनस करेंगे तो 10 वर्ष। छोटी पुत्री का पैसा जो है 10 साल तक बैंक में रहेगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट को निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो क्या है कि मूलधन है, दर है, समय है, तो ब्याज निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज का फार्मूला लिखना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा यहाँ पर 100। तो मूलधन के जगह में मूलधन को लिखेंगे कितना, y, तो y इंटू, और दर कितना हो जाए, दर 10%, और समय भी 10 वर्ष है। अब बटा में यहाँ 100,
ऊपर का एक जीरो, नीचे एक जीरो, नीचे का एक जीरो, ऊपर का एक जीरो, खत्म हो गया। यानी कि ऊपर में क्या बचा, सिर्फ वाई बचा। तो वाई, नीचे का वाई का, नीचे वन का जो है कोई वैल्यू नहीं। तो ब्याज हो गया कितना, वाई। तो इसका भी निकालेंगे मिश्र धन, जैसे बड़ी पुत्री का निकाले थे। क्या है कि ब्याज हमको यानी सूद कितना मिल रहा है, आप 10 साल का सूद मिल रहा है वाई रुपया। तो हमको निकालना क्या, मिश्र धन, यानी सूद सहित कितना बैंक उसे दिया जा रहा है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या था, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन को तो वाई माने थे, वाई अब प्लस, और ब्याज भी है कितना, वाई, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 2y हो गया। इसी को हल करना है हमको प्रश्न से, जैसे कि हल किए थे बड़ी पुत्री का। तो इसको भी हल करना है प्रश्न से, प्रश्न से हल करेंगे। तो यहाँ पे 2y, अब बराबर में वही 1,20,000, तो 1,20,000 y का वैल्यू निकालना है। तो y इंटू में y को ही साइड छोड़ देंगे, तो 1,20,000 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 4 जीरो यहाँ पर ही बैठा देंगे। तो y बराबर कितना हो गया, 60,000, 60,000। यानी कि बड़ी पुत्री के नाम रखा गया 80,000 और छोटी पुत्री का नाम रखा गया 80,000 60,000। यहाँ लिख देना है कि बड़ी पुत्री के नाम, बड़ी पुत्री के नाम कितना रखा गया, 80,000, 80,000। और छोटी पुत्री के नाम यहाँ लिखना है, छोटी पुत्री, छोटी पुत्री के नाम। तो छोटी पुत्री के नाम कितना रखा गया, 60,000। तो यहाँ 4 जीरो, ये 2 ठो मेरा ये आंसर हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया सारा। अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताना है। अब देखना है शॉर्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है MCQ टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन तो अल्टरनेटिव हुआ या MCQ टाइप क्वेश्चन हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जब बहुत ज़्यादा ही आता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लेके चलना है कि शॉर्ट क्वेश्चन है अधिकतर आता है बुक से ही। तो यहाँ देखना है सब बनेगा उसी तरह। यहाँ पे देखना है क्या, वार्षिक 8% सरल ब्याज से P रुपया का T वर्ष का ब्याज यदि I रुपया हो तो, I रुपया हो तो, और ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें यह ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या होगा, सॉल्व करने के बाद उसको टिक कर देना है। तो सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके टिक करना है। तो यहाँ पे देखना क्या क्या यहाँ पर दिया गया है उसको हल करना है। तो प्रतिशत वाला है, प्रतिशत वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, दर बोलते हैं। दर यानी कि दिया है 8%। P रुपया, रुपया यानी कि क्या चीज़, मूलधन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे मूलधन, मूलधन हो गया जो है P रुपया, मूलधन हो गया। वर्ष, वर्ष यानी कि T दिया है, T वर्ष यानी कि समय हो गया कितना, T। तो यहाँ लिखना समय, यहाँ T वर्ष हो गया, समय T वर्ष हो गया। ब्याज यदि I है तो यहाँ ब्याज दे दिया है कितना, यहाँ ब्याज दिया है I दिया है। तो बुक में देखना ऑप्शन दिया है, A नंबर दिया है I इक्वल टू PRT, B नंबर दिया है PRT इक्वल 100, फिर C नंबर ऑप्शन दिया है PRT इक्वल 100 इंटू I दिया है, और D नंबर ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसको हमको सॉल्व करना है।
तो इसको निकालना क्या चाहिए हमको, आई, ब्याज निकाल के देख रहे, ब्याज यानी कि इसी तरह का ऑप्शन में दिया है तो हमको निकालना आई यानी कि ब्याज निकालना है। तो ए बी यानी कि आर पी टी आई दिया है, इसमें से क्या हुआ, आई को ही आई रुपया हो तो कितना होगा, तो आई रुपया को निकालना है यानी कि ब्याज निकालना, इंटरेस्ट निकालना है। तो आई का फार्मूला निकालना है, तो आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हल करना है। जैसे कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, इस तरह से होता है। तो इसलिए आई का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। अब बटा में फार्मूला से क्या होता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ देखना आई बराबर, यहाँ मूलधन, मूलधन के जगह में क्या है, पी है, तो मूलधन की जगह में पी कर देना है, गुना दर, दर के जगह में क्या है, आर है, तो आर कर देना है, और समय के जगह में क्या टी है, तो टी कर देना है। अब बटा में यहाँ पे फार्मूला से 100 आ गया। अब इसको हल करना है कि देखना है कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे होगा कि दोनों के इंटू कर देंगे, यहाँ आई बराबर, यहाँ हो गया पी आर टी, बटा में क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक ना। जबकि देखना यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन दिया, आंसर दिया है, इस तरह का कोई भी ऑप्शन में नहीं है। निकालना क्या है, आंसर हमको निकालना है यहाँ पर यह है कि पी आर टी का वैल्यू कितना है। तो आई के नीचे कुछ नहीं, तो आई के नीचे 1 वैल्यू को मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो पी आर टी को 1 से इंटू करेंगे तो पी आर टी ही आ जाएगा, 1 तो आएगा नहीं, क्या पी आर टी का 1 का टेबल पर 1 बार पढ़ेंगे तो पी आर टी ही आएगा, बराबर आई को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना आई, है ना। तो ऑप्शन में देखना यही वाला आंसर दिया है कि पी आर टी इक्वल 100 इंटू आई, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह का ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे, तो ये मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर भी क्या है, इसी तरह है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह, खाली फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा मैथ सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब बोल रहा है 2 वर्ष में वह 2 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में वह 3 गुना होगा, उसको निकालना है, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ इसमें दिया है मेरा, उसको हल करना है पहले। तो मूलधन, तो कोई मूलधन एक निर्दिष्ट, कोई मूलधन मतलब कितना मूलधन है नहीं मालूम, तो मूलधन को मान ले रहे हैं, क्या मूलधन तो दिया नहीं है। एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में, समय दिया है यहाँ पर 20 वर्ष दिया है ना। मिश्र धन ब्याज भी नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया है, तो यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, माना मूलधन, माना मूलधन। माना मूलधन को 100 रुपये मान सकते हैं या 100 रुपये भी मान सकते हैं, 100 या XYZ कुछ भी मान सकते हैं, वर्ड मान सकते हैं, या अंक में भी 100 मान सकते हैं, आ जाएगा फिर भी। तो यहाँ माना मूलधन कितना, 100 रुपया है। तो बोल रहा है क्या जी, एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब 100 रुपया है तो 20 साल में क्या चाहिए, 100 रुपया जो है 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ वह बढ़ जा रहा है। तो बढ़ रहा रुपया तो कितना बढ़ रहा है, जो बढ़ा हुआ रुपया होगा बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। तो बढ़ गया, बढ़ करके हमको पैसा मिल रहा है 20 साल में, तो हो गया क्या चाहिए, मेरा मिश्र धन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ मिश्र धन लिखेंगे। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। एक बार बता चुके हैं फार्मूला में कि मूलधन जोड़ ब्याज होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी इस तरह प्लस नहीं करना होगा, काहे कि यहाँ तो बोल रहा है क्या चीज़, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो गुना जो डबल हो जा रहा है उसका मिश्र धन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का 2 गुना हो गया, तो 2 गुना एक्स कर देना है हमको, तो यहाँ हो जाएगा 2x वर्ष हो जाएगा, 2x रुपया मेरा मिश्र धन, इंटरेस्ट के साथ मेरा मिश्र धन इतना हो गया। तो अब ब्याज कितना होगा, कितना एज में हमको सूद मिल रहा है बैंक से, क्या वो बैंक में तो रखा तो x रुपया, और 20 साल में हमको इतना 2x 2 गुना रुपये मिल रहा है, तो कितना अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला हमको देखते हैं, कितना ब्याज हमको, कितना इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो इंटरेस्ट को हल करना है, कितना हमको सूद हमको मिल रहा है। तो मिश्र धन यानी BS सूद सहित हमको मिल रहा है 2x रुपया, अब बैंक में रखा था पैसा हुआ x रुपया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिला, x रुपया में हमको क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला। तो क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, और समय कितना हो गया, 20 वर्ष समय हो गया। तो यहाँ लिख देंगे समय, तो यहाँ लिखें समय बराबर हो गया 20 वर्ष मेरा समय हो गया, ठीक। अब निकालना क्या है, मूलधन है, समय है और ब्याज है, ब्याज भी दिया है, काची यहाँ नहीं है, दर नहीं है, प्रतिशत परसेंटेज तो नहीं है यहाँ पर, तो हमको दर निकालना है।
तो दर, दर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला निकालने का तरीका अगला वीडियो में हम दिखाए थे किस तरह से निकालना है फार्मूला, उसको फिर से एक बार देख लेना है। तो दर निकालने का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100, अब बटा यहाँ होता है मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। तो यहाँ देखना है ब्याज कितना है, ब्याज मेरा है x, तो ब्याज के जगह में x और फार्मूला आ गया 100 और मूलधन कितना है, मूलधन भी है x, मूलधन x और इंटू समय, समय हो जाएगा कितना 20 वर्ष, समय लिख देंगे 20 वर्ष, ऊपर x नीचे x, तो ऊपर नीचे x कट हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 0 भी कट हो गया, 2 एकम 2, 2 5 10, तो कितना दर हो गया 5% दर हो गया, ठीक ना, मतलब कितने दर से वह दो गुना हो जा रहा है, 5% की दर से वह 2 गुना हो जा रहा है, 5% हो गया। अब निकालना है कि कितने वर्ष में वह मिश्रधन 3 गुना हो जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, गुना हो जाता है, तो उसी दर से, मतलब दर वही है, उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, लेकिन समय पूछ रहा है अब कितने वर्ष में जो है वह 3 गुना हो जाएगा, इसको निकालना है। तो पहले देखने हैं कि यहाँ पे मिश्रधन देखेंगे, यहाँ पे क्या फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे मिश्रधन, मिश्रधन जो है मूलधन तो मान चुके हैं पहले कि x है मेरा मूलधन, अब बोल रहा है अब 3 गुना हो जा रहा है, कितने वर्ष में वह 3 गुना हो गया, तो गुना यानी बढ़ रहा, पैसा बढ़ रहा, तो पैसा बढ़ रहा 3 गुना हो गया यानी कि मिश्रधन हो गया, तो 3 गुना x बराबर यहाँ क्या 3x हो गया, मेरा मिश्रधन हो गया। तो इसमें का ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट हमको सूद कितना दे रहा है ब्याज, तो ब्याज का होगा फॉर्म मूलधन मिश्रधन माइनस ब्याज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिश्रधन मेरा 3x है और माइनस मेरा मूलधन है कितना x है, दोनों को माइनस किए, यहाँ पे 2x हो गया, मेरा क्या हुआ ब्याज हुआ मेरा 2x हो गया। अब निकालना क्या, यहाँ पे क्या मूलधन x है और मिश्रधन अब ब्याज है 2x है ना, और दर तो हम निकाले हैं, हाँ दर यहाँ निकाले हैं फर्स्ट में 5%, यहाँ दर लिख देंगे 5% दर हो गया, क्या दर तो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, मूलधन है x रुपया और ब्याज है 2x, दर है 5, तो निकालना क्या, समय पूछ रहा है नेक्स्ट बार में, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, वही ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, बटा में क्या हो जाएगा मूलधन गुना दर, ठीक। तो ब्याज के जगह में क्या है, ब्याज के जगह में है 2x, तो ब्याज का जगह में लिखेंगे 2x इंटू 100 यानी कि 100, और मूलधन कितना है, मूलधन को तो x माने थे पहले ही x, और दर कितना है 5 है, तो ऊपर का x नीचे के x कट हो गया, अब 5 का टेबल्स भी कट रहा, 5 एकम 5, 5 गुना 10 0, अब नहीं कट हो रहा, क्या नीचे तो खत्म हो गया, तो ऊपर इंटू हो जाएगा 20 गुना 40, तो यहाँ पे 40 वर्ष मेरा ये आंसर हो गया। तो 2 चीज़ पूछ रहा था कि दर कितना है, तो दर आएगा मेरा 5%, ठीक ना, और समय कितने वर्ष में बोल रहा है, तो ये दर के सहायता वर्ष दर नहीं पूछ रहा था, ये दर के सहायता से हम वर्ष समय को निकाले हैं, क्या हुआ मान बैठाने के बाद ही, दर का मान बैठाने के बाद ही समय निकले मेरा 40 वर्ष, तो ये 40 वर्ष ऑप्शन पर टिक कर देना है और ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी। सेम उसी तरह कि कोई रुपये 2 गुना हो गया, मूलधन कितना था नहीं मालूम, लेकिन वो 2 गुना हो जा रहा है यानी कि मिश्रधन हो जा रहा है, तो हमें x करके समझाए थे ना, दोनों बार में हम x करके समझाएं कि 100 रुपया है और 2 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो 2x रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है, तो ये मूलधन और मिश्रधन से माइनस कर देंगे तो ब्याज हो जा रहा है। तो इस बार हम क्या है x नहीं मान रहे, ये बिना x माने हुए बना रहे हैं, हम कैसे 100 रुपया से मान रहे हैं, x मान करके तो समझ में आ गया।
तो अब 100 यानी अंक में मानकर कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेना है। तो यहाँ बोल रहा है कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी कितना, दर कितना निकालना है। तो कितना रुपया वो रखा था बैंक में नहीं मालूम, लेकिन वह 10 वर्ष साल में वह 2 गुना हो जा रहा है। तो कोई मूलधन कितना रखा नहीं मालूम, तो लिखेंगे यहाँ पे माना मूलधन, एक्स नहीं मानेगा, एक्स मान के हम बता चुके हैं, अब 100 मान के बता रहे हैं कि माना मूलधन बराबर 100, ठीक ना। 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जा रहा रुपया, यानी कि मिश्र धन सूद सहित हमको मिल रहा है इंटरेस्ट के साथ। तो यह मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन जोड़ मिश्र धन क्या हो जा रहा है कि 10 साल में 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। क्या मूलधन तो मेरा 100 रुपया था, ये 100 रुपये जो मूलधन है 10 साल में 2 गुना हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। तो 100 गुना 2 बराबर कितना, 200 रुपया हो गया। तो कितना सूद इसमें मिला, तो निकालना क्या चाहिए, ब्याज, इंटरेस्ट निकालना, कितना सूद हुआ, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस कर देंगे। तो यहाँ मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 200 है, अब माइनस मूलधन कितना है 100 है, तो माइनस किए तो 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, मूलधन मेरा हो गया 100 और ब्याज हो गया कितना, ब्याज भी हो गया 100 और समय तो यहाँ पर दिया है 10 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे समय मेरा हो गया कितना, 10 वर्ष जो है वो समय हो गया। तो निकालना है क्या हमको, निकालने बोल रहा है यहाँ पर, दर निकालने बोल रहा है। तो दर का फार्मूला यूज़ कर देंगे। दर का फार्मूला क्या होता है, वही ब्याज गुना 100 बटा यहाँ पर मूलधन गुना समय, फार्मूला यूज़ कर दिए है ना, मूलधन गुना समय। तो यहाँ ब्याज है तो ब्याज की जगह हम ब्याज को लिखेंगे कितना, ब्याज मेरा 100 है और फार्मूला से आ गया 100 बटा मूलधन भी है कितना 100 और गुना समय है 10 वर्ष। अब इसको कट करना ऊपर नीचे, तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कट हो गया। और ऊपर में 100 यहाँ ऊपर नीचे में 10 है, तो 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का कट कर दिए। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 10 है, ऊपर का 1 का वैल्यू होता है, यानी 10 ऊपर में। तो यहाँ दर हो गया कितना, 10%। देखना 10% जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पर हमको टिक कर देना है। दर जो आया और दर आ गया मेरा 10% दर हो गया। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ बोल रहा x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, x% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, प्रतिशत है दर है मेरा, से किसी मूलधन कितना मूलधन है नहीं मालूम, मूलधन का 1 वर्ष में ब्याज यदि 100 रुपया हो तो मूलधन का मान होगा। यानी 1 वर्ष समय है, दर है x, और यदि 100 रुपया मूलधन 100 रुपया में ब्याज, यदि 100 रुपया ब्याज है मेरा 100 रुपया, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन को हमको निकालना है। यहाँ मूलधन निकालने को होगा तो क्या क्या दिया पहले उसको दिखना है। दर प्रतिशत वाला दर कितना है यहाँ पर x%, दर के जगह x% बोल रहा दिया हुआ है। x वर्ष यानी कि मेरा समय है, तो यहाँ लिखना है क्या चीज़, समय जो हो गया x वर्ष हो गया समय, और 100 रुपया क्या बोल रहा, ब्याज यदि 100 रुपया तो ब्याज बोल रहा है यहाँ, तो ब्याज करके यहाँ लिख देंगे 100 रुपया ब्याज है। तो दर है, समय है, ब्याज है, अब मूलधन नहीं है यहाँ पर। अब मूलधन ऐसे पूछ भी रहा है, मूलधन का मान होगा, मतलब मूलधन का मान कितना होगा, तो मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, अब बटा यहाँ पर दर गुना समय, ये फार्मूला हो गया। तो ब्याज कितना है, ब्याज के जगह में x है, तो ब्याज की जगह में x गुना यहाँ पे 100 बटा दर कितना है, दर भी x है, तो x गुना समय कितना है, समय भी x है, और ऊपर का x नीचे का x कट हो गया। अब तो ये नीचे का x और ऊपर का 100 कट तो होगा नहीं, तो आंसर मेरा क्या हो गया 100 बटा
एक्स, 100/x, ई मेरा जो हो गया ये आंसर हो गया 100/x। तो ई जो ऑप्शन है सी नंबर, तो सी नंबर ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखना क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से किसी मूलधन को n वर्ष में कुल ब्याज इतना रुपया होने से मूलधन का मान ज्ञात करो। इसमें भी बोल रहा मूलधन निकालना, जैसे वो मैथ्स 4 नंबर क्वेश्चन बताएं उसी तरह। तो यहाँ पे वार्षिक दर प्रतिशत है, प्रतिशत यानी कि मेरा दर है, तो पहले लिखेंगे यहाँ दर, परसेंटेज यानी कि वो दर है, दर बराबर कितना है 8%। और n वर्ष, वर्ष मतलब समय, यहाँ लिखेंगे समय, तो यहाँ लिखना है समय बराबर कितना हो गया n वर्ष, n वर्ष मेरा हो गया समय। अब यहाँ देखना ब्याज, ब्याज बराबर दे दिया है PNR/25, तो यहाँ लिख देना हमको क्या है ब्याज, तो ब्याज का हो जा रहा PNR/25, ये ब्याज हो गया टोटल से मूलधन का मान होगा, यानी मूलधन निकालना है तो लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा दर गुना समय। बस इसी जगह हम जो जो चीज़ है उसको जगह में यहाँ पे बैठा देना है। ब्याज है तो ब्याज कितना है, ब्याज है ना, इससे ध्यान देना यहाँ पे ब्याज के जगह में जो ब्याज हो पूरा ब्याज को लिख देना है हमको। तो यहाँ ब्याज है तो देखना है ब्याज मेरा कितना है, ब्याज है PNR/25 है, यहाँ लिख देंगे PNR/25, यानी कि ब्याज के जगह में पूरा लिखा गया इंटू 100, तो फार्मूला से आ गया 100 आ गया फार्मूला से। अब जो ये लाइन आया, अब इसके बाद ये लाइन बटा लाइन, तो ये नीचे बटा लाइन इस तरह दे दिए, हो गया। अब यहाँ दर है तो दर कितना है, दर है R, तो दर के जगह में R लिख देंगे, फिर इंटू समय, समय कितना है n, समय के जगह n लिख देंगे। अब इसको कट करना है। अब यहाँ पे देखना इतना दूर ऊपर में PNR/25 गुना 100 है, जबकि ई ऊपर नीचे कट रहा है, 100 ऊपर 25 नीचे, ई ऊपर नीचे कट हो रहा है, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये ऊपर कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दोगे, इसको इतने करना है। अब यहाँ पे नहीं कट हो रहा, तो PNR को 4 से इंटू करना है, मतलब गुना करेंगे, PNR को 4 से गुना करेंगे तो 4 PNR, और बटा में क्या हो जाएगा, नीचे ई 25 तो खत्म हो गया, बटा में यहाँ बचा R इंटू एन, तो इसको लिख देंगे R इंटू एन, इसी तरह लिख देंगे। अब इसमें देखना है कि कौन कौन चीज़ कट हो रहा है, तो ऊपर में R नीचे R कट हो गया, ऊपर n नीचे n कट हो गया, तो आंसर बचा रही क्या ऊपर में 4P, तो यहाँ 4P, तो 4P जो है मूलधन, 4P मूलधन मेरा ही आंसर हो गया, एक कंप्लीट हो गया। आज यहीं तक, यहाँ तक मेरा MCQ टोटल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर बुक में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ट्रू फॉल्स दिया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स अपने घर में ही कंप्लीट कर लेना। सेम इसी तरह से मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और 22 नंबर जो है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे नंबर जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है 1 से, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, तो इसमें से 5 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में हम कल आपको बताएंगे 1 से 5 नंबर क्वेश्चन, जबकि फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है उसको अपने से कंप्लीट कर लेना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन कल बताएंगे। आज यहाँ तक कंप्लीट करना, जो समझ नहीं आया वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो ये 6294141413 जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप कॉन्टेक्ट करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा बोलना फिर से, तो फिर से इसको टोटल रिवीजन फिर से हम करा देंगे। ओके, आज यहीं तक।